चलिए, तो सबसे पहला मेथड हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जॉइंट कॉस्ट को बाँटने के लिए जो मेथड होता है उसमें। इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है? फिजिकल यूनिट मेथड। क्या मेथड है? फिजिकल यूनिट मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी जॉइंट कॉस्ट होगा उसे बाँटने के लिए हम लोग एक फिजिकल बेस का यूज़ करेंगे। जैसे दैट इज़ उसका क्वांटिटी हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, उसे यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट को बाँटने वाले हैं। जिसमें हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जिसे देखने वाले हैं अच्छे से। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि जॉइंट कॉस्ट हियर आर अ ऑन द बेसिस ऑफ सम फिजिकल बेस। जो भी बेस होगा फिजिकल उस बेसिस पे हम लोग बांटेंगे। सच एज जैसे वेट हो गया इसका, फिर नंबर हो गया, इस सब के बेस पे हम लोग यहाँ पे बांटने वाले हैं। अब देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए और उसके बाद आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाली फिजिकल बेस में हम लोग किस तरह से बांटते हैं जॉइंट कॉस्ट को। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या दे रखा हुआ है कि अ कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग 5000 टन्स ऑफ कोल एट द रेट 1100 पर टन इनटू द कॉमन प्रोसेस। तो देखिए, जो कॉमन यहाँ पे प्रोसेसिंग में जो खर्चा लग रहा है, जो जॉइंट कॉस्ट लग रहा है, वो जॉइंट कॉस्ट इस केस में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 5000 टन के लिए निकालना है इसे। और 1 टन का जो यहाँ पे एक्सपेंस पड़ रहा है वो कितना करके? तो रुपीज़ 1100 करके। तो इस तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 इंटू 1100, तो ये हम लोग के पास कितना हो गया? 55 लाख। ये कितना हो गया? 55 लाख। अब इस 55 लाख का जो जो भी जॉइंट कॉस्ट है उसे हम लोग को, जो भी यहाँ पे हम लोग के पास प्रोडक्ट दे रखा है जैसे कोक हो गया, यहाँ पे टार हो गया, फिर यहाँ पे सल्फेट ऑफ अमोनिया हो गया, उसके बाद बेंजल हो गया। तो इस सब में हम लोग को यहाँ पे बांटना है। तो देखिए, तो ये तो समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, कोक इससे कितना निकला? तो यहाँ पे 35 टन का कोक यहाँ पे निकल रहा है। टार कितना निकल रहा है? तो 1200 टन का। फिर यहाँ पे सल्फेट ऑफ अमोनिया वो कितना निकल रहा है? तो 52 टन का। बेंजन कितने का निकल रहा है? तो 48 टन का। तो ये जो यहाँ पे आउटपुट हो रहा है वो आउटपुट इस बेसिस में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द जॉइंट कॉस्ट अमंग द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट मेथड। तो हम लोग को यहाँ पे फिजिकल यूनिट मेथड को यूज करने के बाद हम लोग को क्या निकालना है कि जॉइंट कॉस्ट कितना होगा। जैसे कोक में कितना होगा, टार में कितना होगा, सल्फेट में अल्यूमिनियम में कितना होगा, फिर बेंजल में कितना होगा, ये हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हम लोग आउटपुट को देखें, मतलब ये चारों को मिलाकर के अगर आउटपुट को देखेंगे तो आउटपुट हम लोग के पास कितना हो जाएगा? चलिए ऐड करते हैं इसे। तो यहाँ पे 3500 प्लस 1200 प्लस में 52, फिर प्लस में 48। तो हम लोग के पास जो आउटपुट हो रहा है वो कितना हो रहा था? यहाँ पे आउटपुट जो हम लोग के पास हो रहा है वो 4800, मतलब टोटल आउटपुट हम लोग के पास 4800। और जो इनपुट लगा था वो कितना लगा था? 5000। तो देखिए, इनपुट हम लोग के पास था 5000 और इससे आउटपुट जो निकला वो कितना निकल रहा है? कितना निकल रहा है? तो 4800 का हम लोग के पास आउटपुट निकल रहा है। तो इसी आउटपुट जो हम लोग के पास इनपुट है प्लस में आउटपुट है, इसी के बेसिस पे जो भी यहाँ पे हम लोग के पास शॉर्टेज हो गया, शॉर्टेज कितने का हो गया? तो देखिए, इनपुट हम लोग के पास 5000 और जो आउटपुट है वो कितना है? 4800। तो इस तरह से अगर शॉर्टेज देखेंगे तो शॉर्टेज हम लोग के पास 200 यूनिट का है। और इसी 200 यूनिट का जो भी शॉर्टेज है उसे हम लोग बांट देंगे। जो भी शॉर्टेज है वो कोक में, टार में, फिर सल्फेट में, फिर बेंजल में, और उसके बाद जो भी हम लोग के पास ज्वाइंट कॉस्ट होगा उसे हम लोग क्या कर देंगे? बांट देंगे। और इसी के साथ हम लोग के पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बांटते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग अलग मेथड भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो भी हम लोग के पास 4800 है ना, उसमें ज्वाइंट कॉस्ट को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद हम लोग के पास जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करके भी हम लोग बांट सकते हैं। तो दोनों ही मेथड मैं आप लोग को दिखाने वाला। तो चलिए आ जाइए, एक बार बुक के हिसाब से कर लेंगे, एक बार हम लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। बट उससे पहले अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो कॉमर्स स्टडी हब यूट्यूब चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हो, ठीक है, जाकर कर लीजिए। और जो जहाँ पे नोट्स आप डाउनलोड करोगे ना, चाहे टेलीग्राम से या मोबाइल ऐप से, तो वहाँ पे आप लोग को ये सब मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे अगर कुछ पर्सनल जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। और क्लासेस किस तरह से ज्वाइन करना है वो तो आप लोग को पता ही है, ये रहा। और ये सब सोशल मीडिया का लिंक रहा, तो आप लोग सारे जगह पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये वाली सम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, जो हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ठीक है। पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो प्रोडक्ट्स हम लोग के पास कोक है, फिर उसके बाद हम लोग के पास स्टार है, फिर हम लोग के पास सल्फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया, उसके बाद बेंजन। ये हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे चार हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ? प्रोडक्ट दे रखा हुआ है। इसमें आउटपुट कितना निकला है? तो यहाँ पे आउटपुट भी लिख देता हूँ। तो आउटपुट यहाँ पे जो निकला है वो 3500 टन। फिर जो टार का निकला है वो कितना निकला है? तो यहाँ पे ये हो गया 3500, टार का कितना? 1200 टन। फिर यहाँ पे सल्फेट ऑफ अमोनिया, तो ये हम लोग के पास 52 टन दे रखा हुआ है। और यहाँ पे बेंजल का जो दे रखा हुआ वो कितना दे रखा हुआ? 48 टन हम लोग के पास गिवन है, ठीक है।
और जो हम लोग के पास टोटल था, टोटल जो हम लोग के पास यहाँ पे इनपुट था वो कितना था 5000। अगर टोटल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5000, टोटल कितना हो जाएगा 5000। तो वेस्टेज जो हम लोग के पास था वो कितना था, तो वेस्टेज हम लोग के पास 200 का आ गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेस्टेज जो कितने का हो जाएगा 200 टन का हम लोग के पास वेस्टेज में आ जाएगा। ये समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी हम लोग के पास आउटपुट था उसे हम लोग इनपुट से मैच कर लिए, तो हम लोग का जो वेस्टेज था वो कितना निकल गया 200 टन निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो भी वेस्टेज है उस वेस्टेज में तो हम लोग को यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना नहीं है। ज्वाइंट कॉस्ट को तो जो भी प्रोडक्ट हम लोग के पास है उसी में बांटना है ना। तो इस वेस्टेज को हम लोग क्या कर देंगे, जो भी आउटपुट है उसमें हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए ऐड करते हैं, ऐड वेस्टेज वाला प्रोडक्ट। अब वेस्टेज कितने का है 200 का। अब इस 200 को हम लोग क्या क्या करना है बांटना है किस में, तो हम लोग को यहाँ पे कोक में, टार में, सल्फर ऑफ अमोनियम में और उसके बाद बेंजल में। और इसे किस रेशियो में बांटेंगे, तो हम लोग के पास जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे इनपुट आउटपुट के रेशियो में हम लोग इसे क्या कर देंगे बांट देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे कोक के लिए निकाले, किस चीज़ के लिए निकाले, यहाँ पे कोक के लिए निकाले, तो हम लोग किस तरह से यहाँ पे निकालने वाले। तो देखिए कोक के लिए निकालना है तो अगर आप लोगों को तो एक मास्टर फॉर्मूला पता है ना कि जिसका वैल्यू हम लोग को पता करना होता है, जिसका वैल्यू हम लोग को क्या करना पता करना होता है उसे हम लोग रखते हैं न्यूमरेटर में। अगर कोक का निकालें तो कोक का हम लोग रखेंगे उसमें वैल्यू जो भी होगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हम लोग क्या रखते हैं, तो जिसका वैल्यू हम लोग को मालूम है और उसके वैल्यू के हम लोग वैल्यू से जो जिसका वैल्यू हम लोग के पास पता होता है, जिसका हम लोग को पता होता है उसे हम लोग रखते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, और उसके वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास जो भी निकालना होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए कोक के केस में क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले कोक का हम लोग को निकालना 3500 का, तो हम लोग इसे रखेंगे न्यूमरेटर में 3500 को डिवाइड करेंगे किससे, जिसका हम लोग के पास वैल्यू पता होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। इस केस में हम लोग को किससे डिवाइड करना होगा, तो देखिए जो आउटपुट हम लोग के पास दे रखा हुआ वो गिवन है 4800, और इसी आउटपुट में तो हम लोग को यहाँ पे बांटना है जो भी वेस्टेज है। तो इस वेस्टेज को हम लोग को बांटना है 200 को, हम लोग 200 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो भी हम लोग के पास आउटपुट गिवन है, ठीक है, उसमें वेस्टेज आ गया 200। अब इस 200 के वेस्टेज को हम लोग को बांटना है इसी वाले आउटपुट में, जो भी हम लोग के पास प्रोडक्ट निकला उसी में बांटना है। तो देखिए 3500 का निकाला है, इसका हिस्सा कितना होगा 3500 का, या आप लोग समझ लीजिए सिंपली आप लोग को इस रेशियो में क्या करना है बांटना है। जो भी हम लोग के पास गिवन है उसके रेशियो में हम लोग को सिंपली क्या करना होगा बांटना होगा, या आप लोग इस तरह से नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग के पास 3500 का निकालना है वैल्यू, 4800 का हम लोग के पास वैल्यू मालूम है क्योंकि हम लोग को 200 का बांटना है, तो इंटू क्या कर दे 200 कर दिए। तो इस केस में कितना आ जाएगा, तो 3500 इंटू 200 डिवाइड बाई 4800, तो हम लोग के पास कितना आ गया इस केस में, तो ये आ गया हम लोग के पास, राउंडिंग ऑफ कर दे तो 146 टन। इसका जो हिस्सा हो गया वो कितना हो गया 146 टन हो गया राउंडिंग ऑफ करने के बाद। फिर इसी तरह से हम लोग टार का निकालेंगे, तो टार का कितना आ जाएगा, तो टार का हम लोग को इस केस में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1200 निकालना है टार का। फिर हम लोग के पास जो आउटपुट है वो 4800 है। 4800 कैसे हुआ था, जो भी कोक का था, टार का था, सल्फेट ऑफ एल्यूमिनियम, बेंजल का, सबको हम लोग ऐड किए थे, मतलब 3500 प्लस में 1200 प्लस 52 प्लस में 48, तो ये करके हम लोग के पास 800 आया था। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो कितना आता है इंटू 200 डिवाइड बाई 4800, तो ये आ गया हम लोग के पास 50 आ गया। फिर यहाँ पे सल्फोड ऑफ अमोनिया का निकालते हैं, तो 52 का हम लोग को निकालना है, 4800 का पता है कितना पता है, तो यहाँ पे 200, तो 52 इंटू 200 डिवाइड बाई 4800, तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया हम लोग के पास 2 टन। और जो लास्ट में हम लोग के पास दे रखा है बेंजल का, जो जिसमें हम लोग को कितना निकालना है 48 का निकालना है, 4800 का हम लोग के पास पता है, और जिसका वैल्यू कितना है 200, यहाँ पे 48 इंटू 200 डिवाइड बाई 4800, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 2 टन आ गया। इसी के साथ हम लोग का ये जो भी दे रखा हुआ था, जो और यहाँ पे वेस्टेज दे रखा हुआ था उसे हम लोग इसमें क्या कर देंगे बांट देंगे। तो वेस्टेज को चलिए बांटते हैं, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, तो वेस्टेज बांट देंगे। और वेस्टेज जो बांटने के बाद हम लोग के पास जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टोटल जो इनपुट हो जाएगा, जो हम लोग इनपुट यहाँ पे दिए होंगे। इस केस में जो हम लोग के पास इनपुट हो गया वो 3500 प्लस में 146 जो वेस्टेज आया था उसे भी हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ गया 3646। फिर जो हम लोग के पास टार का था वहाँ पे 1200 प्लस में 50, तो यहाँ पे 1250 आ जाएगा। फिर सल्फेट ऑफ अमोनिया का यहाँ पे 54 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और यहाँ पे तो नील हो जाएगा। और जो इनपुट था हम लोग के पास कितना आ गया 5000। तो देखिए यही तो हम लोग के पास करना था कि जो हम लोग के पास इनपुट था, इनपुट कितना था 5000 टन हम लोग इनपुट दिए थे, उस इनपुट में हम लोग को बांटना था जो भी ज्वाइंट कॉस्ट दे रखा था। तो इनपुट हम लोग निकालिए टोटल करके, वेस्टेज को कंसिडर करने के बाद अब जो भी इनपुट आया उसमें हम लोग क्या कर देंगे सिंपली 1100 करके था पर यूनिट के हिसाब से था ना 5000 का,
यहाँ पे 5000 का 1100 करके दे रखा था ना, तो इसी में हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट जो होगा ₹1100 पर टन के हिसाब से हो जाएगा। ज्वाइंट कॉस्ट कितना हो जाएगा कोक के लिए 3646, इसमें 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 40,10,600। फिर यहाँ पे 1250 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना से, जो भी हम लोग के पास 1100 दे रखा हुआ उससे, तो ये कितना आ गया 1375,000। फिर जो हम लोग के पास सल्फेट ऑफ अमोनिया है उसमें 54 है, और 1100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 59,400। और लास्ट में जो है व्यंजन का, उसमें हम लोग देखते हैं, तो ये आ जाएगा 50 × 1100, तो ये आ गया 55,000 का। और टोटल में जब देखेंगे तो टोटल में हम लोग के पास 5000 यूनिट था और 1000 करके, तो ये आ गया 55 लाख का। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। बट मैं आप लोग को एक रिवीजन करा देता हूँ इस सम्स को। अब देख लीजिए यहाँ पे, चलिए बुक में रिवीजन करा देते, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, उसके बाद रिवीजन करा देते, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग कौन सा मेथड यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं वो फिजिकल यूनिट मेथड, ठीक है। और फिजिकल यूनिट मेथड में हम लोग किस तरह से यहाँ पे बांटते हैं, जो भी ज्वाइंट कॉस्ट होता है उसे किस तरह से बांटते हैं, तो उसके वेट में बांटते हैं या नंबर में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। वेट या नंबर जो भी हम लोग के पास फिजिकल बेस होता है उसमें बांटते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो भी हम लोग के पास जब दे रखा होगा, यहाँ पे आउटपुट दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा हम लोग के पास, यहाँ पे आउटपुट दे रखा होगा, और प्लस में हम लोग के पास इनपुट जब दे रखा होगा, क्या होगा, इनपुट प्लस में आउटपुट दे रखा होगा, तो हम लोग किस बेसिस पे यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट को बांटेंगे। तो ज्वाइंट कॉस्ट को हम लोग हमेशा ही जो भी इनपुट दे रखा होगा उसके बेसिस में हम लोग को क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है। तो अब देखिए, अब जो सवाल उठता है कि यहाँ पे इनपुट तो हम लोग के पास गिवन नहीं है, अब हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, आउटपुट दे रखा हुआ है। बट इनपुट में हम लोग के पास टोटल ही दे रखा हो कि 5000 जो था इनपुट था, उससे हम लोग के पास आउटपुट निकला, और आउटपुट और इनपुट का जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे शॉर्टेज जो था वो 200 का हम लोग के पास शॉर्टेज आ गया था। जब टोटल किया था तो हम लोग के पास कितना आ गया था 4800 आया था ना। बट इनपुट जो था वो कितना था 5000, हम लोग को बांटना है इनपुट के बेसिस में, बट हम लोग के पास आउटपुट गिवन है, तो यहाँ पे जो 200 शॉर्टेज हो गया, इस 200 शॉर्टेज को हम लोग बांट देंगे किस रेशियो में, तो जो भी हम लोग के पास आउटपुट है उसके रेशियो में हम लोग यहाँ पे 200 को क्या कर दिए थे, बांट दिए थे। अब ये बांटने के बाद हम लोग के पास जब हम लोग ऐड कर देंगे आउटपुट में जो भी हम लोग के पास वेस्टेज था उसे कंसीडर करने के बाद हम लोग वेस्टेज को ऐड कर देंगे, तो हम लोग के पास तो आउटपुट निकल के आ जाएगा, और उसी आउटपुट में जो इनपुट निकल के आ जाएगा, और जो भी वो इनपुट होगा उसी बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे कर रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट लिखा, पर उसके बाद यहाँ पे आउटपुट में जो था हम लोग के पास 200 से कम ही था इनपुट का, इनपुट आउटपुट का डिफरेंस था 200 वेस्टेज के कारण। इस वेस्टेज को हम लोग फिर से क्या कंसीडर कर दिए, मतलब इसके रेशियो में, इसके रेशियो में, इसके रेशियो, मतलब चारों के रेशियो में बांट दिए। जो हम लोग के पास अगर रेशियो देखा जाए तो हम लोग के पास रेशियो क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है ना, रेशियो तो आप लोग कर ही सकते हो। यहाँ पे ये हम लोग के पास आ गया, और वहाँ पे लिखा भी है रेशियो जो लिखा हुआ है 3500:1200:52:48, तो इस रेशियो में जब बांटा तो ये सब आ गया। और जहाँ पे आउटपुट में जो भी वेस्टेज था उसे कंसीडर किए तो हम लोग टोटल किए तो हम लोग के पास क्या आ गया इनपुट, और इसी इनपुट में हम लोग क्या कर दिए, जो भी ज्वाइंट कॉस्ट दे रखा हुआ था तो उस ज्वाइंट कॉस्ट को हम लोग क्या कर दिए, बांट दिया। और ज्वाइंट कॉस्ट में हम लोग के पास सिंपली लिखा हुआ था, अगर अमाउंट लिखा होता तो फिर से हम लोग रेशियो करते। जब अगर अमाउंट यहाँ पे लिखा होता, डायरेक्ट यहाँ पे 55 लाख लिखा होता, तो 55 लाख को हम लोग इस रेशियो में बांटते, जो हम लोग के पास यहाँ पे इनपुट आया था उस रेशियो में बांटते। बट हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था, पर यूनिट पर टन के हिसाब से दे रखा हुआ था, पर यूनिट के हिसाब से दे रखा हुआ था। तो यहाँ पे जब पर टन के हिसाब से दे रखा हुआ था 1100, तो हम लोग डायरेक्ट क्या किया कि जो हम लोग के पास यहाँ पे इनपुट आया था उसमें हम लोग 1100 से क्या कर दिया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद हम लोग के पास क्या होगा, आंसर आ गया। और यही हम लोग के पास दे रखा हुआ था। इसे एक बार आप लोग खुद से भी रिवाइज कीजिएगा। एक बार लास्ट रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या किए थे कि जो भी हम लोग के पास इनपुट था इंक्लूडिंग वेस्टेज वो लिखे थे। फिर वेस्टेज को हम लोग क्या कर दिए थे, आउटपुट के रेशियो में करके बांट दिए थे। फिर हम लोग जो आउटपुट था प्लस में वेस्टेज था उस दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग के पास इनपुट आ गया, और इस इनपुट के रेशियो में हम लोग क्या कर दिए, जो भी ज्वाइंट कॉस्ट था उसे बांट दिए। और इसी के साथ जो था हम लोग के पास सम्स, जो पहला मेथड था यूनिट फिजिकल यूनिट मेथड और पहला इलस्ट्रेशन था, वो हम लोग के पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।